हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद दिनकर में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। कल की क्लास में हम लोगों ने यूपी जीके के भौगोलिक परिचय को देखा था, जिसमें हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश के कौन से पड़ोसी राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश को टच करते हैं और किसके साथ ज़्यादा सीमा साझा होती है और किसके साथ अधिकतम सीमा साझा होती है। और आज हम लोग देखेंगे उन पड़ोसी राज्यों के साथ अपने उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी सीमाएं, कौन कौन से ज़िले अपनी सीमा साझा करते हैं, और देखेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है जो नेपाल के साथ बनती है। वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारे यानी नेपाल हमारे उत्तर प्रदेश के साथ किन किन जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, देख लेते हैं आज भौगोलिक परिचय के पार्ट 2 में। स्टार्ट करते हैं क्लास। उस क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मदद मिल सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या आज हम पढ़ेंगे यूपी के पड़ोसी राज्यों को, यूपी के जिलों के सीमा क्षेत्र, मतलब यूपी के जो पड़ोसी राज्य हैं, जिसकी मैंने कल ट्रिक आप लोगों को बताया था कि हीरे सा दिल है मुझ में वो 36 बार धड़कता है, उसके अनुसार आप पड़ोसी राज्यों को निकाल सकते हैं। तो हीरे का पहले क्या है, हीरा मतलब हिमाचल प्रदेश। तो हम लोग देखते हैं हिमाचल प्रदेश के केवल एक जिला के साथ अपनी सीमा साझा करता है, वो कौन सा है, सहारनपुर। तो आपसे जब भी एग्जाम में पूछा जाए हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ कितनी सीमा साझा करता है, सबसे कम सीमा साझा करता है, वो भी किस जिले के साथ, सहारनपुर के साथ। दूसरा देखते हैं हीरे, रा का मतलब राजस्थान। तो राजस्थान का मतलब हम देखेंगे राजस्थान क्या हो जाएगा, राजस्थान देखते हैं कि दो राज्यों के साथ अपनी, तो राजस्थान राज्य हम देख लेते हैं दो जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। एक यहाँ पे आ जाता है, यहाँ के आसपास आपका आ जाता है आगरा, और ये आ जाता है आपका मथुरा। ठीक है, तो दो जिलों को राजस्थान सीमा साझा करता है। अब क्या, हीरे का दिल था मुझ में, तो दिल्ली, दिल से दिल्ली में क्या होगा, दिल्ली भी केवल दो जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, या केवल दो जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, जिसे हम अभी गौतम बुद्ध नगर को नोएडा भी कहते हैं। अब क्या था, हीरे का था दिल मेरा मुझ में, हीरे का दिल था मुझ में। तो मुंह से क्या होगा, यहाँ पे मुंह से आता है आपका मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो हमारे तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो हमारे उत्तर प्रदेश के सापेक्ष 11 जिलों के साथ अपनी सीमा, सर्वाधिक सीमा साझा करता है। पहला जिला क्या है आपका आगरा, दूसरा इटावा, थर्ड पे आपका करेगा जालौन, चौथा झांसी, ललितपुर के बारे में जैसे हमने बताया था आपको कि यह तीन ओर से किससे घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश से, पिछले लेक्चर में बताया था। और महोबा जहाँ का आल्हा आप लोग देखते हैं फेमस माना जाता है, बांदा, चित्रकूट और प्रयागराज और मिर्जापुर और सोनभद्र भी हमने बताया था आपको कि ये एकमात्र यूपी का जिला है जो चार ओर से, चार राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है, अब फिर क्या आता है उसके बाद मुझ में, झारखंड। तो झारखंड क्या है, तो झारखंड जैसा हम देख पा रहे हैं, तो झारखंड हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, झारखंड देखिए यहाँ पे क्या केवल ये सोनभद्र के साथ ही सीमा साझा कर रहा है यहाँ से। तो झारखंड आपका देखेंगे एक सोनभद्र के साथ सीमा साझा करेगा। ठीक है, अब क्या आएगा आपका, हीरे का दिल था मुझ में वो 36 बार धड़कता है, वो मतलब उत्तराखंड अब आएगा। उत्तराखंड, तो उत्तराखंड क्या है, उत्तराखंड 7 जिलों को से यूपी से सीमा साझा करता है। उत्तराखंड कब बना था, उत्तराखंड बना था 9 नवंबर 2000 को। जो क्या हुआ था, हमारे उत्तर प्रदेश में के 13 उत्तरी जिलों को काट के उत्तराखंड बनाया गया था। तो सबसे पहले क्या आएगा, सहारनपुर, फिर आता है मुजफ्फरनगर, फिर आता है बिजनौर, फिर आता है मुरादाबाद, फिर आता है रामपुर, फिर आता है बरेली, फिर आता है पीलीभीत। पीलीभीत क्या है, पीलीभीत के बारे में एक बात हम लोग ध्यान रखेंगे कि पीलीभीत एक ऐसा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी
टच करता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब नेपाल के साथ भी अपनी सीमा को बनाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा, वो 36 बार धड़कता है। तो 36 मतलब छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ भी क्या है, सोनभद्र के साथ सीमा साझा करता है। अब क्या बचा आपका, अब आपका बचता है हरियाणा। हरियाणा, ठीक है। तो हरियाणा क्या है, 6, हरियाणा में आते हैं 6 जिले। हमने पढ़ा था ट्रिक, क्या पढ़ी थी, हीरे का दिल है मुझ में, वो 36 बार धड़कता है। तो हमने हीरे से पढ़ लिया, हा से हिमाचल प्रदेश, रा से पढ़ा था राजस्थान, दिल से पढ़ा था दिल्ली, माँ से पढ़ा था मध्य प्रदेश, झा से पढ़ा था झारखंड, है से पढ़ेंगे हरियाणा। तो हरियाणा क्या है, हरियाणा आपका ये पड़ता है, ये वाला जो क्षेत्र रहता है यूपी का, ये वाला हरियाणा रहता है। तो हरियाणा आपके साथ यूपी के साथ 6 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें से क्या है, सबसे पहला आ जाता है सहारनपुर, ये आ जाता है। फिर यहाँ पे शामली आ जाता है। शामली के बारे में एक बात और आप लोग ध्यान रखेंगे, यह क्या है, ये हमारा सबसे पश्चिमी जिला है, ठीक है। तो पश्चिमी जिला हमारा क्या हो जाएगा, शामली, ठीक है। अब क्या आता है, फिर आता है बागपत, फिर आता है अलीगढ़, फिर आता है गौतम बुद्ध नगर, फिर आता मथुरा। मतलब सहारनपुर यहाँ पे होगा, शामली यहाँ पे, शामली के बाद आपका आएगा बागपत यहाँ पे, अलीगढ़ कहीं यहाँ पे होगा, और गौतम बुद्ध नगर यहाँ पे, और आपका मथुरा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हुआ हरियाणा में 6। अब क्या आता है आखिरी की 36 बार मतलब बिहार, बिहार आता है। तो बिहार में हम लोग देखेंगे, बिहार क्या है, सबसे पूर्वांचल में बिहार आता है। तो बिहार में हम देखेंगे 7 जिलों के साथ बिहार अपनी सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश से। तो सबसे पहला जिला क्या है, महाराजगंज। तो महाराजगंज एक इकलौता ऐसा भी डिस्ट्रिक्ट है जो क्या है, अपनी सीमा अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों बनाता है, ठीक है। यह नेपाल के साथ बनाता है और ठीक। फिर आता है कुशीनगर, फिर आता है देवरिया, बलिया क्या है, यह उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा सबसे पूर्वी जिला है, कौन सा पश्चिमी जिला है, कौन सा उत्तरी है और कौन सा दक्षिणी, अच्छे से देखेंगे। फिर गाजीपुर आता है, फिर आता है चंदौली, फिर सोनभद्र, ठीक। तो बिहार क्या सोनभद्र के साथ भी अपनी सीमा को साझा करता है। सोनभद्र को हमने बताया था 4 राज्य, कौन कौन से, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, 4 राज्य इससे सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, हमने देख लिया कि उत्तर प्रदेश के साथ 8 पड़ोसी राज्य और एक यूनियन टेरिटरी में कितने जिले अपनी सीमाएं साझा करते हैं यूपी के। अब देखेंगे क्या है कि यूपी से एक अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनती है जिसे हम लोग नेपाल कहते हैं। नेपाल देश के साथ हमारी यूपी की कितनी किलोमीटर की सीमा बनती है, तो 579 किलोमीटर की सीमा नेपाल के साथ साझा होती है, जिसमें क्या है, उत्तर प्रदेश के 7 जिले शामिल होते हैं, जिसमें महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। तो ये कुछ 7 जिले आ जाते हैं आपके, जो उत्तर प्रदेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। तो अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि नेपाल उत्तर प्रदेश के साथ कितनी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, कितने किलोमीटर की साझा करता है, तो 579 किलोमीटर की साझा करता है। और कितने जिलों के साथ करता है, तो 7 जिलों के साथ करता है, ठीक है। तो अब देखेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले जो भी जिले हैं, इनको याद करने की ट्रिक को देखेंगे। फिर क्या देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि सबसे अपने उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, और सबसे आपका पश्चिमी जिला कौन सा है, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। और हमारे पूरब से पश्चिम क्या है उत्तर प्रदेश की दूरी, और उत्तर से दक्षिण हमारे
उत्तर प्रदेश की क्या है दूरी, विधिवत देखेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अब देख लेते हैं जो नेपाल के साथ अपने उत्तर प्रदेश के जिले सीमा साझा करते हैं उनको याद करने की क्या ट्रिक है। तो हमने बनाया था यहाँ पे, महाराजा सिद्धार्थ ने बलराम को सस्ती इलायची वाली खीर पिलाई। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा, महाराजा से क्या हो जाएगा आपका, महाराजा से आपका हो जाएगा महाराजगंज, सिद्धार्थ से हो जाएगा सिद्धार्थनगर, बलराम से हो जाएगा बलरामपुर, सस्ती से हो जाएगा श्रावस्ती, इलायची से क्या हो जाएगा बहराइच, खीर से क्या हो जाएगा लखीमपुर खीरी, और पिलाई से क्या हो जाएगा पीलीभीत। तो टोटल कितने थे 7। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से महाराजगंज, महाराजगंज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका सिद्धार्थनगर, ये क्या हो जाएगा बलरामपुर, ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा श्रावस्ती, मतलब ये आपका यहाँ से बहराइच हो जाएगा, ये आपके क्या हो जाएगा लखीमपुर खीरी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका पीलीभीत। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले नेपाल के साथ यूपी जिला। तो आपको सिंपली ट्रिक याद रखनी है, महाराजा सिद्धार्थ ने बलराम को सस्ती इलायची वाली खीर पिलाई, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के जो जिला सीमा साझा करते हैं उनको याद करने की ट्रिक आप भूलेंगे नहीं, कौन कौन से जिला, क्योंकि इस पर आधारित क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत बार कि ऐसा कौन सा यूपी का जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है या सीमा नहीं साझा करता है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, नहीं दिया रहेगा तो एक कोई दिया रहेगा, और दिया रहेगा तो 4 दिए रहेंगे, ठीक है। कभी कभी मैचिंग में भी आ जाता है पीसीएस में, ठीक है, पूछे गए हैं पीसीएस में कई बार क्वेश्चन इस। तो आपको लोगों के लिए ये वाला टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आप देखते हैं क्या हमने पढ़ा, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तर और दक्षिण और पूरब पश्चिम कौन सा जिला है। तो कुछ उत्तर प्रदेश का मैप हम लोगों को इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो हम लोग देखते हैं कि हमने अभी तक पढ़ रखा है कि इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, उधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है। तो इसी प्रकार से हमने बनाया है यहाँ पे। तो उत्तर में उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो पूर्व में आपका क्या आता है, पूर्व में बलिया, पूर्व में बलिया आता है। तो बलिया कहीं यहाँ पे आपका आता है, ये आपका बलिया का क्षेत्र है, बलिया, बलिया आपका यहाँ पे आता है, ठीक। तो बिहार का क्षेत्र ये हो गया बलिया। तो बलिया क्या हो गया आपका, बलिया हो गया यूपी का सबसे पूर्वी जिला, ठीक। अब क्या कहा जाता है, पूरब से आते हैं हम लोग पश्चिम। तो पश्चिम कहाँ है, हरियाणा, हरियाणा में कहाँ आता है शामली। तो आपका शामली कहीं यहाँ पे हो जाता है, शामली, शामली, ठीक। अब क्या आता है उत्तर। तो उत्तर में क्या हम लोगों ने देखा, उत्तर में हिमाचल प्रदेश है और हमारा क्या आता है सहारनपुर। तो यहाँ कहाँ पे सहारनपुर आ जाता है। तो सहारनपुर क्या हो जाएगा, सबसे उत्तरी जिला हो जाएगा। और दक्षिण में हमने देखा क्या है कि सोनभद्र आपका यहाँ आता है, सोनभद्र, ये आपका सोनभद्र का क्षेत्र है, ये वाला, ये सोनभद्र है। तो हमने देखा क्या
ये सबसे पूर्वी जिला यूपी का क्या हो जाता है? बिहार हो जाता है, जिसमें से अपने उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला क्या हो जाएगा? बलिया हो जाएगा। ठीक है, तो बलिया है। पूर्वी राज्य हमारा क्या हो जाएगा? बिहार। तो पश्चिमी राज्य में क्या आ जाएंगे? हरियाणा। उत्तरी राज्य हमारा हिमाचल प्रदेश, दक्षिणी राज्य में तुम्हारा छत्तीसगढ़, और दक्षिण पूर्व में यहाँ पे झारखंड भी आएगा आपका। ठीक है, तो ये हो गए आपके सबसे पूर्वी जिले। पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला सहारनपुर और दक्षिणी जिला छत्तीसगढ़। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो सबसे पूर्वी है। तो पूर्वी पूछा जाए तो बलिया लगाना है, पश्चिमी पूछा जाए तो शामली लगाना है, उत्तरी पूछा जाए तो सहारनपुर। हमने यहाँ से क्या देखा? हमने यहाँ से देखा कि यूपी जो सीमा साझा करता है, किसके किसके साथ साझा करता है? तो यूपी के साथ सीमा 8 राज्य करते हैं, और एक केंद्र शासित राज्य करता है, और एक यूपी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है नेपाल देश के साथ 579 किलोमीटर की। तो हमने देखा यूपी 3 सीमाएं साझा करता है, राज्य भी साझा करता है, केंद्र शासित भी करता है, और अंतरराज्य भी सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपके पूछ लिया जाता है कि ऐसा भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है जो 8 राज्यों, एक केंद्र शासित और एक अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। तो देख लेते हैं क्या है हमारा उत्तर प्रदेश कहाँ पे स्थित है। तो हमारा उत्तर प्रदेश क्या है? यहाँ पे 23.5 डिग्री कर्क रेखा के जस्ट ऊपर में है। तो जब भी पूछा जाए तो क्या है, आपको यहाँ पे लिख लेना है कि हमारा उत्तर प्रदेश क्या है। हमारा उत्तर प्रदेश जो यूपी है, यूपी 23.5 डिग्री कर्क रेखा के उत्तर में है। जब हम जलवायु वाला बताएंगे, आपको भौगोलिक स्थिति बताएंगे, वहां पे जलवायु वाले में भौगोलिक जलवायु बताएंगे, तो आपको हम यूपी की ग्लोब पर स्थिति बताएंगे कि कितने डिग्री, और ये कितने डिग्री यहाँ से ये उत्तर से पश्चिम है, और कितना डिग्री ये पूरब से पश्चिम है, और ये किस अक्षांश में है स्थित है। तो ये सब अच्छे से हम उसमें आपको बताएंगे। यहाँ पे आपको बस इतना ही बता दे रहे हैं कि अपना उत्तर प्रदेश जो है 23.5 डिग्री कर्क रेखा के जस्ट ऊपर है। यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं ये कर्क रेखा यहाँ से जाती है। ठीक है, तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा के ये जस्ट ऊपर है। और क्या है यहाँ पे, और देखते हैं क्या है कि हमारी ये क्या हो गया, यहाँ से हमने देखा ये आपका पूर्व हो गया, तो पूर्व ये हो गया, और आपका पश्चिम हमने देखा क्या हुआ, पश्चिम ये हो गया, और ये क्या हो गया आपका उत्तर, और ये क्या हो गया आपका दक्षिण। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है, यहां से यहां तक की दूरी हमारी क्या होती है, और यहां से यहां तक की दूरी हमारी क्या होती है। तो हमको पता होना चाहिए कि यूपी की क्या है, यूपी की क्या है पूरब से पश्चिम दूरी, यूपी की पूरब से पश्चिम दूरी, यानी यहां से यहां तक की ये वाली डिस्टेंस जो रहती है, ये वाली हमारी डिस्टेंस कितनी रहती है। ठीक, तो हम लोग क्या देखते हैं, इसकी क्या है, ये पूरब से पश्चिम क्या है, पूरब से पश्चिम इसकी दूरी हो जाती है 650 किलोमीटर। पूरब से इसकी दूरी के पूरब से पश्चिम इसकी दूरी 650 किलोमीटर, और इसकी इधर से यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाती है आपकी, उत्तर से दक्षिण तक की 240 किलोमीटर। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे क्या कि यूपी की पूर्व से पश्चिम दूरी क्या है आपकी
पूर्व से पश्चिम दूरी आपकी है 650 किलोमीटर। और यूपी की क्या है, उत्तर से दक्षिण दूरी आपकी क्या हो जाती है 240 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया क्या कि उत्तर प्रदेश की हमारी जो ऐसी मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की जो उत्तर प्रदेश की हमारी यहाँ से यहाँ तक की क्या दूरी रहती है, तो वो क्या है 650 किलोमीटर। और जो हमारी ये वाली रहती है तो ये क्या है 240 किलोमीटर। तो हमने शुरुआत में ही पढ़ा था अपने उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है, तो हमको यहाँ से देखने को मिल जाता है कि हमारे उत्तर प्रदेश का लंबाई ज्यादा है, तो हम इसको लंबवत यानी उत्तर प्रदेश का क्या है आकार लंबवत है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से और बार बार इस चीज को रिवाइज करते रहिए। ठीक है, उससे पहले आप लोग एक चीज नोट कर लीजिए कि ये पीलीभीत जो है, ये पीलीभीत जो है जिला, ये क्या है, पीलीभीत एक राज्य और अंतरराज्य सीमा के साथ, तो ये क्या है पीलीभीत जो है आपके दो के साथ सीमा करता है, राज्यीय सीमा भी करता है और एक अंतरराष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। तो आप ये नोट करके लिख लीजिए कि पीलीभीत एक राज्यीय सीमा किसके साथ, राज्यीय सीमा किसके साथ करेगा, ये राज्यीय सीमा किसके साथ करेगा, ये उत्तराखंड के साथ। क्योंकि हमारा पीलीभीत कहाँ पे आता है, हमारा पीलीभीत यहाँ के आसपास आता है, तो ये कौन सा क्षेत्र है, ये उत्तराखंड क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, राज्य हो जाएगा उत्तराखंड और अंतरराष्ट्रीय राज्य हो जाएगा नेपाल। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो उत्तराखंड और नेपाल के साथ राज्य और अंतरराज्यीय राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। तो क्या है आपका एकमात्र जिला पीलीभीत है। और दूसरा जिला आपका महाराजगंज भी है। तो महाराजगंज आपका क्या है, तो महाराजगंज जो हमारा दूसरा जिला है महाराजगंज, तो महाराजगंज किसके साथ साझा करता है, ये भी एक राज्य वाली बनाता है और एक अंतरराष्ट्रीय। तो राज्य क्या हो जाएगा, राज्य हो जाएगा आपका बिहार और अंतरराष्ट्रीय क्या हो जाएगा नेपाल। तो हम लोगों ने देख लिया यहां से क्या कि अंतरराष्ट्रीय सीमा हमारे उत्तर प्रदेश के 7 जिले करते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा, जिसमें से क्या है हमारा महाराजगंज और पीलीभीत ये राज्य और अंतरराष्ट्रीय दोनों सीमाओं को साझा करते हैं। तो हमारा पीलीभीत क्या है उत्तराखंड और नेपाल के साथ साझा करता है। और हमारा महाराजगंज जो यहाँ पे आता है, तो ये हम देखते हैं यहाँ पे आता है महाराजगंज, तो ये क्या बिहार के साथ सीमा साझा करता है। और हमारा यहाँ पे पड़ोसी देश नेपाल है, तो नेपाल और बिहार के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो 2 जिले ऐसे हैं जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। तो आप इनको नोट बना के लिख लीजिए कि हमारे उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जिला जो है वो क्या है उत्तराखंड और नेपाल के साथ राज्य और अंतरराष्ट्रीय सीमा को बनाता है। और दूसरा लिख लीजिए महाराजगंज जिला जो है हमारे उत्तर प्रदेश के नेपाल के साथ एक अंतरराष्ट्रीय सीमा और हमारे बिहार के साथ क्या बनाता है राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के क्लास में हम लोगों ने पड़ोसी राज्यों को और उनके डिस्ट्रिक्ट्स जो पड़ोसी राज्यों में यूपी के साझा करने वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको देखा और नेपाल अंतर्राष्ट्रीय जिला को। आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश को कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा में
सीमा क्षेत्र में हमारे उत्तर प्रदेश के ज़िले आते हैं, कितने आते हैं, और उत्तर प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं उसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं, सारे को हम लोगों ने विधिवत से देखा, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी बताए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मदद मिल सके। मिलते हैं आपको कल नई क्लास में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी का राजनीतिक परिचय क्या है, क्या यूपी का राष्ट्रीय पुष्प है, क्या राष्ट्रीय चिन्ह है, क्या राष्ट्रीय पशु है। इन सब चीज़ों को बहुत ही विधिवत ढंग से देखेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।